हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियोस में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंप्लीट कर चुके थे, तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देखें, बिकॉज वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है और डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में आती हैं। वो वीडियो 12th यूपी, CBSE और ISC, इनफैक्ट बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप उनको देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उन्हें शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का टॉपिक है हमारा बीकॉम पार्ट 1 के लिए रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीकॉम पार्ट 1 के लिए। ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। समझ लेते हैं रॉयल्टी एक्चुअली होता क्या है। रॉयल्टी को हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं। आप एक काम करें, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करते हैं रॉयल्टी होता क्या है, अधिकार शुल्क का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अगर इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम रेंट कह सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास एक जमीन है, मैंने आप लोगों को वो किराए पर दे दी, तो वो उसके मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, उसके बदले कुछ पैसा लूंगा, तो वही कुछ नियमों के आधार पर रॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाती है, अधिकार शुल्क के आधार पर। रॉयल्टी बहुत प्रकार की होती है, पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की, ट्रेडमार्क की, खानों को लेकर, कोल माइंस जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब इनका लॉजिक क्या है। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों से ही रिलेटेड। आप लोगों ने अपनी बुकें देखी होंगी, जैसे कि 12th क्लास की हैं, बीकॉम पार्ट 1 की हैं, बीकॉम पार्ट 2 की हैं, 3rd ईयर की हैं। उन बुकों के पब्लिशर और राइटर क्या एक होते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले ये डिफरेंस समझ लीजिए, पब्लिशर कौन होता है, राइटर। पब्लिशर कौन होता है और राइटर कौन होता है। राइटर वो इंसान होता है जो उस बुक को लिखता है, राइट करता है, और पब्लिशर वो इंसान होता है जो उस बुक को छापता है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पब्लिशर राइटर से ये कॉपीराइट लेता है कि उसको अधिकार मिले उसके राइटर के द्वारा लिखी गई बुक को वो पब्लिश कर पाए, जिसके बदले पब्लिशर उससे कुछ पैसा कमाता है और उस कमाए हुए पैसे का कुछ भाग, कमाए हुए रकम का कुछ भाग वो राइटर को दे देता है। तो इसी को हम रॉयल्टी कहते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में दो लोग होते हैं, एक होता है लेसी, एक होता है लैंडलॉर्ड। ठीक, लेसी को पट्टेदार कहते हैं हिंदी में, और लैंडलॉर्ड को पट्टेदाता। मतलब ये ओनर होता है और ये टीनेंट होता है, किराएदार होता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में दोनों पार्टीज की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड की भी और लेसी की भी। अब इनमें बनता क्या क्या है, हम क्या क्रिएट करते हैं। इसमें लेजर्स बनते हैं और जर्नल एंट्री बनते हैं। जर्नल एंट्री का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो पहले बात करते हैं लेसी की। लेसी के यहाँ मेनली 3 अकाउंट बनते हैं, और भी अकाउंट बनते हैं बट वो डिपेंड करते हैं कंडीशंस पर। ठीक है, मेनली 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है रॉयल्टी पेबल अकाउंट, नेक्स्ट बनता है लैंडलॉर्ड अकाउंट, और लास्ट बनता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्लियर? ठीक, इसके अपोजिट लैंडलॉर्ड क्या बनते हैं, जब ये पेबल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको रिसीव होगा, तो इसका बनेगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? लेसी बनाता है लैंडलॉर्ड का अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड किसका बनाएगा, लेसी का अकाउंट। ठीक, लास्ट इसका अकाउंट था शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और ये बना रहा है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। एक बात ध्यान रखिए, जो काम लेसी की बुक में शॉर्ट वर्किंग करता है, ठीक वही काम लैंडलॉर्ड की बुक में रॉयल्टी रिजर्व करता है। सरल भाषा में अगर हम कहें कि शॉर्ट वर्किंग का ही दूसरा नाम रॉयल्टी रिजर्व होता है लैंडलॉर्ड की बुक में। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनालिटिकल टेबल। अगर आप लोगों को एनालिटिकल टेबल बनाना नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल टेबल। सबसे पहला कॉलम होता है ईयर का, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अगला होता है कॉलम आउटपुट का, उत्पादन का, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। रॉयल्टी ये आपको क्रिएट करना पड़ता है। रॉयल्टी की एक निश्चित दर दे रखी होती है, रेट दे रखी होती है, उससे रॉयल्टी को निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, वो फॉर्मूले पर आ जाते हैं।
रॉयल्टी का फॉर्मूला होता है आउटपुट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रॉयल्टी। मैंने पहले ही बोला था आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और रेट ऑफ रॉयल्टी भी आपको दी गई होगी। लाइक एग्जांपल, आप लोगों ने पहले साल, दूसरे साल और तीसरा थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट और 30,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। ये प्रोडक्शन है और रॉयल्टी की रेट है 2 रुपीज पर यूनिट। तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20,000, 40,000, 60,000, ये हो जाएगा आपका रॉयल्टी। क्लियर है? मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट के बहुत नाम होते हैं, ध्यान रखिए। मिनिमम रेंट को डेड रेंट कहा जाता है। इंग्लिश में 2 नाम है, डेड रेंट और मिनिमम रेंट। हिंदी में स्थिर किराया, मृत किराया कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है क्वेश्चन में। हर ईयर, इन ईच ईयर आर कांस्टेंट, हर साल ये बराबर रहता है। ये परिवर्तित केवल एक ही कंडीशन से होता है, जब क्लियरली क्वेश्चन में बोला जाए, अदरवाइज ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मिनिमम रेंट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला कॉलम आता है शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रॉयल्टी, रिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग, अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी और अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग। इसका ऊपर एक कॉलम को बढ़ा लीजिए, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये P&L में ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब बात आती है शॉर्ट वर्क मिनिमम। देखिए मिनिमम रेंट भी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब बात आती है शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, देन वी हैव शॉर्ट वर्किंग। Royalty is greater than minimum rent, then we get surplus. Like example, अगर आपकी रॉयल्टी है 10,000 और मिनिमम रेंट है 15,000, रॉयल्टी है 25,000 और मिनिमम रेंट है 15,000। मैंने पहले ही कहा था मिनिमम रेंट कांस्टेंट चलता है। तो अब देखिए मिनिमम रेंट बड़ा है, रॉयल्टी छोटी है, तो क्या निकलेगा? शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट है 15,000, रॉयल्टी है 25,000, तो क्या निकलेगा? सरप्लस। समझ में आ गई बात? और रॉयल्टी रिकप्टेड और अनरिकप्टेड ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, मतलब अपने लॉस को आप कितने टाइम में रिकवर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया गया होता है। फर्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर, इन होल ईयर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसके बारे में तब डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो ये थी आपकी पूरी टेबल। ये आपको टेबल कंटिन्यूअसली याद होनी चाहिए। पहला कॉलम ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी रिजर्व, रिकप्टेड, अनरिकप्टेड, ट्रांसफर टू P&L रॉयल्टी, अनरिकप्टेड, शॉर्ट वर्किंग, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, प्लस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि विदाउट इन फॉर्मूलों के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। लैंडलॉर्ड और लेसी दोनों की बुक में जनरल एंट्री बनाना मैंडेटरी होता है, लेकिन आज हम केवल लेसी की सीखेंगे। इन द बुक ऑफ लेसी, पहली एंट्री, व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, अगर आपकी मिनिमम रेंट का अमाउंट रॉयल्टी से ज्यादा होगा तो क्या निकलेगी? शॉर्ट वर्किंग। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो उसकी एंट्री होती है पहली, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्लियर, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री बनती है, यहां से हमने ये पता कर लिया कि लैंडलॉर्ड को कितना पैसा देना है, क्लियर। जब पता ये चल गया कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना देना है, तो अब हम उसे पेमेंट देंगे। पेमेंट देंगे तो अकॉर्डिंग टू जनरल रूल रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट मिलेगा, लैंडलॉर्ड डेबिट टू, क्या दे रहे हैं उसको हम? पेमेंट दे रहे हैं, तो टू बैंक। थर्ड एंट्री आती है एंड ऑफ द ईयर, हमने टोटल कितना एक्सपेंसेस या कितना लॉस बियर किया, तो हम जितने भी लॉसेस या एक्सपेंसेस बियर करते हैं वो सारे के सारे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो वो होगा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट, सॉरी, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट।
तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू अनडिडक्टेड शॉर्ट वर्किंग। ये ही 3 एंट्रियां हैं जो हर साल क्वेश्चन में होती हैं। अगर 5 साल का क्वेश्चन है, 5 ईयर के लिए क्वेश्चन है, तो आपको कितनी एंट्रियां करनी पड़ेंगी? यही रिपीटेड 15 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। मतलब ईच ईयर ओनली 3 एंट्री हमको पास करनी है, ठीक है। कभी कभी ये भी कंडीशन आ जाती है, व्हेन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। यहाँ था मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा है और यहाँ है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बड़ी है, तो क्या निकलेगा? सरप्लस। तो बस एंट्री में कुछ नहीं है, एज इट इज वही एंट्री है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। बस जो शॉर्ट वर्किंग आपकी डेबिट हो रही थी वो क्रेडिट हो जाएगी बस। बाकी लैंडलॉर्ड जो क्रेडिट था वो क्रेडिट ही रहेगा। बस या तो ये एंट्री पुट होगी या ये एंट्री पुट होगी, इनका सीक्वेंस भी आपको नहीं बदलना। आई मीन फर्स्ट नंबर पे ये या ये, सेकंड नंबर पे ये वाली एंट्री और थर्ड नंबर पर ये वाली एंट्री। क्लियर है? ये आप लोगों के लिए आज की रॉयल्टी का मीनिंग, काउंट्स एंड जर्नल एंट्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।